जौहरी जानते हैं? जौहरी जौहरी हीरा पर सोनार के अलग होइ छै, सोनार के अलग होइ छै हो राधे बाबू। जौहरी अलग होइ छै, हीरा के पहचान करे वाला जौहरी होइ छै। जौहरी सोना पहचान करे वाला तो सोनार है, लेकिन जौहरी हीरा हीरा के प्रतीक। वो जौहरी जो था उस महात्मा का शिष्य था, देखावटी मर्द का शिष्य था। सुनिएगा, तो एक दिन जौहरी कहता है कि बाबा यहाँ पाप के बाप सब केच के, सब पाप के बाप केच के, तो महात्मा ने कहा सब पाप के बाप लोग छे। तो जौहरी कहता है लोग, हाँ हमें कैसे मान दी हम कि ने साबित करके हमरा बते वो तम है ना, केना विश्वास थे कि लोग सब पाप के बाप छे। महात्मा जी के अच्छा वो समय जब आएगा ना तो तुमको हम साबित करके बता देंगे। कल के ठीक है, हमरा बता दूंगा, कल के ठीक है बता देंगे, समय जब आएगा ना बता देंगे। महात्मा जी जो है का इनको भी बताना है कि लोग सब पाप का पाप है, ही कहता कि नहीं, जिसको तो बताना है, हमको साबित कर देना है। तो महात्मा जी को सेठ जी के पास गए और सेठ जी से एक हीरा मांग किया। तो सेठ जी जो कि है दान स्वरूप में एक हीरा दे दिया उसको। महात्मा जी कुत्ता पालते थे, इनको कुत्ता रखते थे आश्रम में। तो महात्मा जी आए और हीरा का जो दिया था, वो हीरा को खूब बढ़िया से जो कि अथी करके अब कुतबा के गला में बांध दिया। कुतबा के गला में बांध दिया तो सत्संग करने के लिए वो जौहरी आता था, रोज रोज शिष्य था उनका। तो कुतबा को देखता है कि देखा तो फर्क जाएगी कि वो हीरा है, तो हीरा है तो भवेश कीमती चीज है, कुतबा के गला में बांध दिया। देखिए, तो जौहरी गुरु जी से मिलते हैं, महात्मा से कहते हुजूर, करके हाँ, करके इसको क्या माने, करके अरे रास्ता में मिल गया एगो मन का एक जो कि है मोती, वही मोती जो है हम कहे बढ़िया लगे कुतबा के गला में हम बांध दिया है। तो जौहरी कहता है कि बाबा हो एक से बढ़िया तोरा हमें मोती दो, खूबसूरत है मोतिया हमरा दे दे। नहीं नहीं ये मोती नहीं देंगे तुमको, ये मोती कुतबे को हमें नहीं, हमको और बढ़िया से कम नहीं, यही मोती हम कुतबा को पहने, यही बढ़िया लगता है। बाबा जितना तुम पैसा मांगो हमें दे दूंगा, लेकिन नहीं हमें देवे नहीं करेंगे, तो हम जो कि यही कुतबे को पहनेंगे, यही कुतबा को कलाम बढ़िया लगता है। जौहरी कहे कि तो लेकिन होते होते जो कि है कहा कि ये बाबा ने दीजिएगा, खूब निहारिया विनती करने लगा महात्मा जी को। कहा कि एक बात है, तुम जब इतना कहते हो हम पैसा कौड़ी तो नहीं देंगे, क्योंकि तब कैसे दीजिएगा? क्योंकि तुम अगर कुतबा के साथ खाने के लिए तैयार हो जा, खा लोगे कुतबा साथ में, तब तुमको हम ऐसे ही दे देंगे। वो कहा ठीक है, कुतबे साथ में ना, हाँ ठीक है हम कुतबा साथ खा लेंगे, कहिए ठीक है कुतबा साथ तुम खा लेना हम दे देंगे। तो महात्मा जी जो है बनाया खीर बना करके परोस कर करके कुतबा को बुलाया, कुतबा बुला करके उसके बाद में थाली रख दिया कुतबा के सामने। तो कुतबा खाने लगा। ये जो जौहरी जो था कहा कि तुम
खाओ कुतवा के साथ में। जौहरी इधर उधर ऐसे देख करके ये ले लिया, फिर ले लिया, और जो ही मुंह में ऐसे पीछे अब देता, झट से महात्मा पर गए, एक तमाचा मारा। कहा कि तुम अपना पैसे मानवता भी खत्म करोगे हैं? उस दिन कहा कि सबका यानी पाप का पाप है हिंदुस्तान में, देखो कुत्ता के साथ में तुम खाने जाओगे, पर वो कितना ऑटोमेटिक है। जौहरी बेचारा तो ये क्या है, हीरा है, इसके लोग में देखो तुम कितना, हमको कितना तुम बात का बताओ। अब कुतबा से तुम खाना शुरू किया तुमने। संत महात्मा कहते हैं कि लोभ जो है, काम क्रोध मद लोभ की बेग सतावे, गुरु महाराज कहा है नहीं, लेकिन इसके ऊपर काबू करना बड़ा मुश्किल। बाबा बता रहे थे आगे की जो कि है महात्मा सभी, तो महात्मा तो बहुत तरह के होते हैं, महात्मा सभी दे लेता है, लेकिन महात्मा बहुत तरह के होते हैं। महात्मा ऐसे बहुत महात्मा ऐसे होते हैं कि पैसा कोई हुआ ज्यादा हो गया, कहीं मंदिर बनवा दिया, कहीं किसी कोई गरीब है उसको दान कर दिया। अब कोई महात्मा से अपना परिवार का रुपया पालन पोषण में व्यस्त रहता है, महात्मा बहुत तरह का होता है। तो सब एक ही जैसा थोड़े होता है महात्मा, अरे सबका तो सब विचार होता है ना, सब महात्मा एक जैसा नहीं होता। सब महात्मा एक जैसा हो जाए तो बस गया कौन से। तो इसलिए हम लोगों को लोभ सबसे जो है लोभ को छोड़ना। गौधन गज धन बारी धन सब धन रतन खान, जब आए संतोष धन, सब धन बोली समान। संतोष से बढ़कर और कुछ नहीं। संतोष कर लीजिए, सब बेकार हो गए, सब बेकार हो गए। तृष्णा की जो ये तृष्णा रूपी उदर पेट या खाएगा छोड़िए। आज 10 रुपया जो 10 20 50 भय शतकोटि होने की चाह जगेगी, कोटि अरब खरब भय धरापति होने की चाहेगी। तृष्णा एक संतोष बिना तेरी तो भूख कभी नहीं मिटेगी। ए तृष्णा, अरे एक संतोष किए बिना तुम्हारा जो भूख है उधर जो पेट भर रहा है कभी मिटेगी। एक संतोष रुपये, इसी से तुम्हारा पेट भरे। एक कहानी सुनिए। साम्राज्य गुरु रामदास का बहुत ख्याति मच गया। काशी में एक जिस तरह से रावण सिद्ध पुरुष था, उसी तरह से कोई सिद्ध पुरुष था काशी में। वो जितना देवी देवता था, जिसको चाहता था मंत्र बल से जो की है सिद्ध किया हुआ था, प्रकट कर लेता था। जैसे रावण राम लक्ष्मण को तैयार कर दिया, विभीषण तैयार कर दिया, हनुमान तैयार कर दिया। ऐसा रामायण रामचरितमानस में लिखा। रावण देखिए कितना सिद्ध पुरुष था। तो उसी तरह से सिद्ध पुरुष था काशी में। ख्याति जो मच गया इसका, जो शोर हो गया, अरे जो कि है सामर्थ गुरु रामदास जी ब्रह्म को प्राप्त किए हैं, परमात्मा के तुल्य है, वो सब कुछ जानते हैं। तो उनको ईर्ष्या हो गया मन में। तो वो अपना एक शिष्य को भेजा कि जाओ, हम तुमको देते हैं 3 प्रश्न का जवाब लेकर के जाओ। अगर जवाब देने से इनकार किया तो कह देना उसको सामरथ को, आगे जाएंगे है काल के मुंह में चला जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसका जवाब दो। वो सिद्ध पुरुष अपने को सिद्ध मानता है, परमात्मा मानता है। जाओ, उनको कागज में लिख करके भेज दिया था, जाओ सामरथ के पास। सामरथ गुरु के आश्रम में पहुंचे। आश्रम में जब पहुंचे तो कहा कि हम काशी से आए हैं, हमारा गुरु सिद्ध है, जो चाहेंगे वो कर देंगे। वो आपका जस फैला हुआ है, उनको नहीं रहा गया। वो लिखा है कि इस प्रश्न का जवाब देगा तब हम तो मानेंगे, अगर इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया तो इस संसार से उसको जो ये पार कर देंगे।
इसका जवाब दीजिए। सामत गुरु रामदास कहते हैं, अरे क्या है, हम पढ़े लिखे उतना थोड़ी हैं, तुम सुनाओ ने क्या लिखा है, तुम पढ़ के हमको सुना दो। अगर देने लायक होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं सिलेंडर जो उसका अमर जुगाव करेगा। बता दो क्या प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि सूर्य को कौन ढांक सकता है, कौन ढक सकता है। बल्कि दूसरा प्रश्न क्या है, दुनिया में चमत्कार कौन है। ठीक। तीसरा प्रश्न क्या है, विधि के विधान को कौन पलट सकता है और काल के मुख से कौन निकाल सकता है। कल के यही प्रश्न है। कल के सामत गुरु रामदास जी ने कहे कि देखो, इस सौर जगत में जो कि है, सूर्य को कोई ढक नहीं सकता, इसको ढकने वाला कोई नहीं कर सकता सूर्य। दूसरा प्रश्न है, इस दुनिया में चमत्कार क्या है। इस दुनिया में चमत्कार सत्संग, अगर चमत्कार है तो सत्संग में, सत्संग से बढ़कर और किसी में चमत्कार नहीं। तीसरा प्रश्न जो है अभी नहीं देंगे, इसके लिए हम समय लेंगे और वहीं जाकर के हम उसका उत्तर देंगे। कहा वो तीनों प्रश्न का जवाब मांगा, कहा नहीं कि दो प्रश्न का जवाब दे दिए, एक के प्रश्न बाकी है, एक प्रश्न का जवाब हम वहीं जाकर देंगे। अगर समय बांध दो, 15 दिन के अंदर अगर नहीं जाएंगे तो उसका जो मर्जी होगा कर देगा, हमको मार देगा, यही नहीं करेगा। जाओ तुम अपने सिद्ध बाबा को कह देना, जाओ। तो आए और सब समाचार सिद्ध पुरुष को बताया, काशी में आकर बता दिया कि ऐसे ऐसे बात कहा, बाबा दो प्रश्न का जवाब दिया है कि दुनिया इस सौर जगत में सूर्य को कोई ढक नहीं सकता। दूसरा है दुनिया में चमत्कार है तो सत्संग है, इससे बढ़कर चमत्कार और किसी में ही है। और तीसरा प्रश्न कहा कि काल के मुख से कौन निकाल सकता है, विधि के विधान को कौन पलट सकता है। कहा कि वहां हम जाकर के देंगे जवाब। 15 दिन का मोहलत लिया है, वो अपने आएगा। सिद्ध पुरुष मांगे, अच्छा चलो ठीक, 15 दिन समय लिया। हाँ, 15 दिन नहीं हुआ तब उसको बुझाएंगे करके। हाँ, जब समय नजदीक आ गया तो सामत गुरु रामदास जी का एक शिष्य था, उनका नाम था उद्धव। का उद्धव कि हुजूर चलो झोला झमेटा लो, उसके कमंडल वगैरह लो, चलो हमारे साथ में भिक्षाटन में। उद्धव जी तैयार हो गए। और उद्धव माँ का एक नंबर भक्त था, उस अपने माँ का एक नंबर भक्त था। माँ जो करता था उनके वचन का पालन करता था, लेकिन रहता था वो उन्हीं के साथ में। समर्थ गुरु रामदास ने चलो उद्धव, चलिए। शिष्य और गुरु दोनों जो है चला काशी। चलते चलते आया काशी। काशी जब आया तो उद्धव कहते हैं कि हुजूर, हाँ हमको तो भूख लग गया है, भूख लग गया तो जाओ भिक्षाटन करके ले जाओ, शाम भी हो गया है। हम यही जो कि है गंगा किनारे में डेरा लगाते हैं, यही गाछ के निकट में, और तुम जो कि है भिक्षाटन करके ले आओ। काशी नगर तो आप आइए नहीं, जाओ ले आओ, तब दोनों में रात बिता लेंगे, उसके बाद में चीजें जाएंगे वहां। उद्धव जो कि है लिया कटोरा झोला और चला वहां से। शाम का सवेरा था। संयोग बस देखिए कहीं उनको नहीं मिला, लेकिन वही जो था सिद्ध पुरुष उसी के दरवाजा खटखटाया और कहता है कि जय सम्राट गुरु रामदास की, जय सम्राट गुरु रामदास की, जय सम्राट गुरु रामदास की। कान में खबर गया, अरे ये जय सम्राट गुरु रामदास का ये कौन नारा लगा रहा है, लेकारा।
बाहर आया थिर मिलाते हुए, सुनो तुम कौन है, तुम किसका नारा लगा रहा है, किसका जयकारा लगा रहा है? सामर्थ गुरु रामदास का। क्या बात है, यहाँ क्या है आए हो? अरे गुरु ने कहा कि भिक्षाटन भूख लगा है, दोनों में चला गुरु खाएंगे, वहां आसन लगाए हुए हैं गंगा किनारे में, गाछ के निकट में। तो हमको कहा कि जाओ भिक्षाटन करके ले आओ। तो रात में जो किए दोनों बैठ के यहीं पर खा लेंगे। तो कुछ दीजिए, भिक्षाटन में दीजिए। हमको भिक्षाटन में लोगे, जाओ तुमको भिक्षाटन में यही हम देते हैं, मंत्र पढ़ दिया और दे जाएगा, जाओ तुमको 4 बजे भोर तक में जो कि है दुनिया में कोई माई का लाल नहीं बचा सकता। जाओ ये भिक्षाटन दिया, जाओ 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 तुम अपने गुरु का, जाओ। अब जो ही उद्धव को ऐसा बात बोला तो उद्धव का दिमाग तो घर पलेस हो जाएगा, सेंसलेस हो जाएगा। तो ये बड़ा मुश्किल ऐसा कि यहाँ हम आए और एकदम बड़का फेरा लग गया। हमारा कहा दी जाओ कि 4 बजे भोर तक में कोई मायका लाल नहीं बचा सकता है, जाओ तुम दुनिया में यही तुम झोला में दिया। बेचारा लाचार होकर के जो कि गुरु के पास चले गए, सामर्थ गुरु रामदास के पास में। और सामर्थ के पास में जब जाते हैं, कहता ये चिंतित अवस्था में, इसका जो कि है बिल्कुल चेहरा उदास है, चूंकि कह 4 बजे भोर तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा, चल मारिए देंगे। सामर्थ गुरु रामदास ने कहे वो धर्म लाया कुछ भिक्षाटन में कि नहीं? कल कि हुजूर क्या कहें, भिक्षाटन तो मिला लेकिन ऐसा न मिला या हम नहीं रही हुजूर, क्या हुआ बताओ तो। अरे भिक्षाटन मिला कुछ की नहीं? कहा हाँ मिला। क्या मिला? कहा हुजूर इस थैला में दिया है एक आदमी की जाओ तुमको 4 बजे भोर कोई मायका अल्लाह नहीं बचा सकता, यही भिक्षाटन दिया। अब क्या पढ़ के दे दिया हुजूर, 4 बजे तो हम मर जाएंगे। सामर्थ गुरु रामदास कहते हैं कि उद्धव हरवरा ने कोई बात नहीं, भिक्षाटन करके तुम आया है, लिए के तो आया है, कुछ तो लाया है जरूर। अरे मोते में लाया है, हाँ ठीक है, तुम चिंता काय करता है, बैठो बैठ जाओ, आलू पासे से ही बैठ जाओ। सामर्थ गुरु रामदास और उद्धव दोनों बैठ गए। कहा उद्धव हाँ हम ध्यान करते हैं, और तुम जाप जपते हो, तुम जाप जपते हो, कोई भी यहाँ जावे तो तुम डरना और ना नहीं, चुपचाप बैठे रहना। कोई बोलावे यहां से उठ के मत जाना, कैसा भी कोई हो, लेकिन कहीं जाना उठ कर। कुछ भी हो जाए नहीं जाना यहां से, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, जो भी आ जाए, लेकिन तुमको यही वृक्ष के साथ में तुमको बैठना है, डरना नहीं। कहती है रात्रिकालीन जो ही व्यतीत बाम मार्गी जितने होते हैं जादू मंत्र चलाने वाले, वो जब 12 पर काटा जाता है तभी जो कि वो अपना काम स्टार्ट करता है। बाम मार्गी स्टार्ट किया तो आंधी तूफान बहुत जोर से जो कि है वहां गया। जिस वृक्ष के नीचे दोनों बैठा हुआ था, लगता था वृक्ष उखड़ के चल गया, लेकिन वृक्ष उखड़ता नहीं था, एक भी पत्ता झड़ता नहीं था। पत्ता खूब हिलोर मारा, लेकिन एक भी पत्ता झड़ता नहीं था। और ये जो कि है उद्धव, इनका जो मन जो कि है, अब जरा दृश्य पर आ जाइए, कोई इस तरह का दृश्य हो रहा है तो उद्धव जो कि है, इसका जो मन जो कि जाप तो जाता है लेकिन हुकुर हुकुर करता है, क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो बड़ा मुश्किल, इतना आंधी कहां से आ गई, ऐसा तूफान, कुछ नहीं हुआ। फिर वहां से जो कि है मंत्र वाहन करता है, इंद्र को जो कि उपस्थित स्मरण किया, इंद्र आ गया उनके समक्ष में। किसके पास? वो जो था सिद्ध पुरुष सामर्थ गुरु रामदास के पास में, सिद्ध पुरुष के पास में। जो चाहता था वो करता था, सब देवी देवता का अपने अधीन कर लिया था। इंद्र आ गया, इंद्र को कहता है कि जाइए इतना बरसा दीजिए कि बहल के जो खत्म हो जाए, उगास भी समाप्त हो जाए। इंद्र जो कि है बहुत बरसाने लगा, इतना बाढ़ आ गया,
लेकिन जहां पर सांप्रत गुरु रामदास और उनका शिष्य था, तरंग तो आता था लेकिन तरंग छूता नहीं था, उधरे विलीन हो जाता था। तरंग आता था, ये तो बेचारा जो कि है हरकम, कुछ नहीं हुआ। अग्नि को भेजा, अग्नि भी जाकर के ये किया, लेकिन वो बात सब कहीं कुछ नहीं हुआ। फिर जो है काली को भेजा, ये काली जाओ तुम उसको जो कि मार दो। काली आया और काली सोच लिया कि देखते हैं सब तो बड़का बड़का भूख हार हार के ये चला जाता है, हम क्या करें। तो काली जान गई कि वो माता का भक्त है, किसी को तो मारना है हमको, 4 बजे तक में किसी को समाप्त करना है। तो वो जो है काली उनका माता का रूप धर लिया। किसका? उद्धव के माता का रूप। कहता है हे उद्धव, हमको बहुत जोर से प्यास लगा है, बेटा उद्धव हमको पानी पिला दो, बेटा उद्धव। उद्धव ये मुड़ करके देखता है तो माता। उद्धव उठना चाहता है क्योंकि माता का एकदम परम शिष्य भक्त था वो माता का। जैसे वो चिल्ला रही है पानी के लिए, उद्धव उठा। सांप्रत गुरु रामदास आंख बंद किए हुए रहे। अरे उद्धव, माता को पानी ही पिलाना चाहता है तो कहो न कि यहाँ आकर के आधा माता यहीं से पानी पिला देंगे, तुम यहाँ कहा के जाते हो, मत जाओ, यहीं पर बुला लो माता का, यहीं से पानी पिला देना। उद्धव जो कि गुरु महाराज के पास पर बैठ जाते हैं, कहते हे माता, अगर आपको प्यास लगी है माता तो आप चले आओ मेरे पास में, हम यहाँ का मंडल में पानी है, पानी तुमको देते हैं। काली कहता है माता के रूप में, उद्धव अरे कितना तुम हमसे दुश्मनी ले लिया रे उद्धव, कितना हमें दुश्मन है तुम्हारा रे उद्धव, बेटा पानी पिला दो हम प्यासे। माता अगर तुमको प्यास लगी है, गुरु महाराज का कैसे आदेश का हम उल्लंघन करें। हे माता, अगर तुमको प्यास लगा है तो आजा माता, यहाँ पर कितना दूर है, आजा माता। उद्धव हम नहीं जाएंगे, तुम आजा। जब देखा काली को बहुत अति करते हुआ, सांप्रत गुरु रामदास चले गए काली उनके हाथ में। सांप्रत गुरु रामदास का वहां जो मंत्र पढ़ता था वो सारा मंत्र को बैठ के यहीं से खींच लिया उसका, कहीं कुछ नहीं। वो कुछ आम मंत्र उसका कम नहीं करे, कुछ बढ़ भी नहीं करे। अब तो जो कि है मंत्र उनका अगर खत्म हो गया, आधे नहीं आता उसको, छटपट छटपट करता। 4 बजे यानी 5-6 बज गया, गुरु महाराज ध्यान करते हैं। उद्धव भूख लगा है, हाँ जो भूख तो लगा है, उद्धव जाओ न मांगने के लिए, ले आओ, हम यहीं बैठते हैं, जाओ उद्धव, हमको भी भूख लग गया। उद्धव अब आप तो नहीं मारोगे यार, 6 बज गया, 4 बजे कहा था तो हाँ तो 6 बज गया, जाओ मांग के जाओ, फिर छटन ले आओ, मीठा कर लेके ले आओ। उद्धव गया, वही दरवाजा किया, फिर कहा जय सांप्रत गुरु रामदास के, जय सांप्रत गुरु रामदास के। जैसे नाम लिया कि तैसे उनकी सिद्ध पुरुष आया और उनके चरणों पे गिर गया। उद्धव के चरणों में, आप क्या कहते हम तो भिक्षा लेने के लिए हैं। अरे चलो भिक्षा में हम ही जाते हैं, हमको ले चलो, है ले चलो हमको, तुम कहाँ है तुम्हारा गुरु, ले चलो, तुम हम गुरु के पास ले चलो। अब जो है उस सिद्ध पुरुष उद्धव के साथ में भिक्षा का, उद्धव के साथ में जो कि होगा, चलो हम ही चढ़ गए, चलो हमें भिक्षा करना होगी, चलो ले चलो। उद्धव जो कि उनको लेकर आया और उसके बाद में जो कि सांप्रत गुरु रामदास के पास में पहुंचा। तो उसके बाद ये तो कुछ बोलता नहीं, कहा सुनो जी, तुमने कहा था ना, तुम्हारा प्रश्न था ना कि काल के मुख से कौन निकाल सकता है और विधि के विधान को कौन पलट सकता है, यही कहा था ना, यही कहा था ना। हाँ, 4 बजे भोर मारा, ये काल के मुख से निकला तो लिखा हुआ है विधि के विधान को कौन पलट सकता है। गया तुम्हारा विधि का विधान, कितना काल आया है,
कहाँ गया काल तुम्हारा? बैठी ना खड़ा सामत गुरु रामदास जब इस तरह से बोलने लगे, धराम से उनके चरणों पे गिर गए। संत दयालु होते हैं, संत दयालु होते हैं। दया आ गया, कहा बेटा इस तरह से तुम मत करो, बहुत इसका भोग भोगना होगा। ये मंत्र तंत्र जो है छोड़ो, एक परमात्मा से रिश्ता जोड़ो, जिससे तुम जिस वास्ते तुम्हारा जन्म हुआ है धन्य हो जाएगा तुम्हारा जन्म। अगर तुम इस तरह करोगे तो कहाँ जाओगे, नामदेव ठिकाना आएगा, कितना तकलीफ उठाना पड़ेगा। इस तरह से सिद्ध पुरुष को जो कि है सिद्ध उनका जो कि है फिर शिष्य बन गए। और ये हो गए, कहने का भाव है कि गुरु जो कि जो करे जोन करे लकीर फकीर फकीर कर देगा, गुरु कर देगा। तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे करी सके, गुरु करे जो चाहे वो कर दे। इबादत है, इबादत है किसी न साध को साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद के कदम छूकर। खुदा से हो अगर मिलना, खुदा से हो अगर मिलना, पता खुद का लगा लेना। अगर परमात्मा से मिलना है तो पता खुद का, अपने आप परमात्मा मिलेगा। इधर उधर भौंकने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हम लोग आज सत्संग का जो है 6ठा दिन है, 6 दिन बीत चुका, मात्र 1 दिन बचा हुआ है, कल 7 हो जाए। और कल जो है आचार्य वेदानंद जी महाराज पढ़ा रहे हैं। कल तो हम लोग दोनों जो है ऐसे जो कि है पुतला के रूप में दोनों बन जाएंगे। सरवन बिहारी बाबा और गुणानंद बाबा पुतला हो जाएंगे उनके सामने में। उनके मुखार बिंद से जो अमृत बचे सुनिएगा तो धन्य धन्य हो जाइएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए एक आज जो कि है